मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर महिलाओं की गई विभिन्न तरह की जांचें। आज दिन गुरुवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की मुफ्त जांचें की गईं। इस दौरान मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की काफी भीड़ भी हमें देखने को मिली। मकसूदनगढ़ से भगवान के भक्त उज्जैन के लिए पैदल हुए रवाना। भगवान के भक्तों का किया गया रास्ते में स्वागत। आज दिन गुरुवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ से बड़ी संख्या में युवक पैदल उज्जैन के लिए रवाना हुए हैं। ये सभी भगवान के भक्त उज्जैन पहुंचकर भगवान के दर्शन करेंगे। इस दौरान युवाओं का रास्ते में स्वागत भी कई जगह किया गया। मकसूदनगढ़ में निकली कांवड़ यात्रा। बड़ी संख्या में भगवान के भक्त दिखाई दिए कांवड़ यात्रा में पैदल चलते हुए। आज दिन गुरुवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ में आज कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांवड़ यात्रा का कई जगह स्वागत भी किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा गुना रोड होते हुए शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में भगवान के भक्त पैदल चलते दिखाई दे रहे थे। ढोकापुरा गांव के लोग कच्चा रास्ता होने के कारण हो रहे परेशान। कई बार कर चुके हैं शिकायत, पर अब तक नहीं हुई कोई सुनवाई। आज दिन बुधवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढोकापुरा गांव में रहने वाले लोग कच्चा रास्ता होने के कारण काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि कीचड़ और गंदगी के कारण गांव के लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं गांव के लोगों द्वारा कई बार इस संबंध में शिकायत भी की गई है और गांव के लोगों द्वारा पक्का रास्ता बनवाने की मांग की गई है, पर गांव के लोगों की अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मोटरसाइकिल सवार ने पैदल जा रहे युवक में मारी टक्कर। युवक हुआ मोटरसाइकिल टक्कर से घायल। आज दिन बुधवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड पर पैदल जा रहे युवक में मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की टक्कर में युवक घायल हो गया। वहीं घायल युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गनीमत यह रही कि युवक को टक्कर में गंभीर चोट नहीं पहुंची। मकसूदनगढ़ नगर परिषद द्वारा लगाए जा रहे नगर में खूबसूरत डिजिटल लाइट के मधुसूदनगढ़ लिखे हुए बोर्ड। आज दिन बुधवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ नगर परिषद द्वारा मकसूदनगढ़ नगर में खूबसूरत डिजिटल लाइट वाले मधुसूदनगढ़ लिखे हुए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि पहले मकसूदनगढ़ ग्राम पंचायत थी और अब मकसूदनगढ़ नगर परिषद बन गई है। यही कारण है कि नगर परिषद द्वारा अब सौंदर्यीकरण पर नगर में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कीताखेड़ी ग्राम पंचायत में मेंबर का चुनाव, हारे हुए प्रत्याशी को बना दिया उप सरपंच। अब जीते हुए मेंबर के चुनाव के प्रत्याशी ने मामले की शिकायत। आज दिन मंगलवार को मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कीताखेड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 से मेंबर की प्रत्याशी सुमित्रा बाई ने जिला मुख्यालय पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत की है। शिकायती आवेदन में सुमित्रा बाई ने बताया कि कीताखेड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 से मैं मेंबर का चुनाव लड़ रही थी और मुझे 42 वोट मिले थे और मैं चुनाव जीत गई थी। वहीं वार्ड नंबर 10 से मेंबर का चुनाव हारे हुए प्रत्याशी को ही अब उप सरपंच बना दिया है। वहीं समस्त दस्तावेजों के साथ फरियादी द्वारा मामले की अब शिकायत की गई है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। सर, मैं जैसे आई थी मैं जीत चुकी थी और मैं हार चुकी, 8 वोट से जीत चुकी थी और पोलिंग पे मुझे गणना प्रमाण पत्र मिल गया था। मेरी माँ भी, मैं गई रावगढ़ गई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई और कल पोलिंग पर गई, माँ मुझे वोट नहीं डालने कहने लगे कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं है, जाओ। माँ बदतमीजी से बातें करने लगे, वोट नहीं डालने लगे, आपका नाम काय के संबंध में नहीं डाला?
वो हारी हुई थी उसको वोट डालन दे, मुझे नहीं डाला। गीता खेड़ी ग्राम पंचायत। कलेक्ट्रेट आए थे, सुनाई क्या समस्या? समस्या ये है, इनको जो प्रमाण पत्र मिला था गन्ना का वो इनको दिया नहीं गया है, और जो मेंबर दावेदार थी वो उनको नहीं दिया गया है, वो रामचारी को दिया गया है। 42 वोट से सुमंत्रा बाई जीती थी, उसको नहीं मिला, 34 वोट वाले को मिला। और उप सरपंच के चुनाव में वो रामचारी को उप सरपंच बना दिया है, वो इनको नहीं बनाया है। वोट जिनने शिकायत दी कि तहसीलदार साहब को, उन्हें इनका आवेदन नहीं दिया है। तो जो होगा, जो बाद में होगा, अभी कुछ नहीं होगा। इनको लिए कितने मत मिले? 42 वोट उनको मिले सुमंत्रा बाई को, उनको 34। राम प्यारी बाई 34 बनना किसको था? सुमंत्रा बाई को। कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत की तक तो आपने इसके बाद वहाँ शिकायत की, क्या आपको आश्वासन मिला वहाँ से? बोले कि इसकी जानकारी बाद में होगी 8 तारीख को। वोट कब डाले गए? वोट वो चुनाव में सरपंच का 1 तारीख को, तो वो सरपंच कल डाला था। जीता हुआ प्रमाण पत्र उस जानकारी हाजीबाई को मिला गया। जीता हुई राम प्यारी बाई इनके लिए मिला गया, जीता हुई इनका मिलता, सुमंत्रा बाई को मिलता, उसको दिया है। आज आप कहाँ आए थे? गुना कलेक्ट्रेट क्या फिर यहाँ से क्या आश्वासन मिला? आवेदन दिया साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश मीना है, और ये है कि ये राम प्यारी बाई है, उससे 34 वोट मिले थे, और सुमित्रा बाई को 42 वोट मिले। ये जीती थी, ये हमको गिनती का प्रमाण पत्र है, और सामने वाले हारी पार्टी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया और उसको उप सरपंच बना दिया। ग्राम पंचायत गीता खेड़ी। बजरंगपुरा गांव के लोग पहुंचे जिला मुख्यालय आवेदन देकर रास्ता बनवाने की मांग। आज दिन मंगलवार को मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बजरंगपुरा गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि हम हमारे गांव के रास्ते की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय पहुंचे थे। यहां शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों से आवेदन देकर शिकायत हमारे द्वारा की गई है और रास्ता बनवाने की मांग हमारे द्वारा की गई है। वहीं अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं पिछले कई वर्षों से बजरंगपुरा गांव में रहने वाले लोगों द्वारा रास्ता बनवाने की मांग की जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मेरा नाम बसंती बाई है। मैं हमारी समस्या है वो चामलिया में हमें मतलब रास्ता तो निकल रहा है बगली अगली से और बीच में बंद है, और क्या जे हमारे बच्चों घर पे रुक रहा और हमारे आने जाने में हमें दिक्कत आ रही। नहीं तो हमारे पास सामान सस्ता है, नहीं आने जाने में, इलाज करने में भी कांवर रहता, कांवर नहीं रहता। और क्या बजरंगपुरा गोचामला बजरंगपुरा वही स्थिति चल रही। माँ तो वोट लगाएगा, रास्ता बंद कर दिया और क्या हिटबे की ये डिलीवरी हमारी कांवर ले जा। अब हमारे एक डिलीवरी है साहब, कांवर निकलेंगा, कांवर हिटेंगा, कहाँ पे ले जाएंगे? इसी समस्या में रास्ता बंद कर दिया तो आप किधर से आ रहे हो निकल आप के? बहुत दूर से आ रहे हैं साहब, 4-5 किलोमीटर दूर से आया। आने जाने में बहुत समस्या आ रही साहब। भाई हमें गेल की परेशानी है, नहीं तो हमें इटबे की गेल ने बेटबे की कितने नहीं है गेल हमने, नहीं तो हमारे सामान है, नहीं कचुए कब डिलीवरी होने वाली बाएं कांवर ले जाएंगे हम, नहीं मड़मोड़ी पड़वे जा रहा है गेल में लगा था बोट ने, हम इतने हिट रहे नहीं, इतने हिट रहे कनक से कनक नहीं हिट रहे हम। कौन से गांव की हो आप? हम बजरंगपुरा के। सर जी में हमारे रास्ते की समस्या, और हम बचपन से इसी रास्ते से गुजरते थे, अब बीच में इसको बंद कर दिया। इसके बाद में ना तो हमें निकलने के लिए रास्ता है और ना पढ़ने लिखने वाले लड़कों भी हमारे इसी में, अब रास्ता बंद और कर दिया हमारा, तो बच्चे वहीं पर है। कौन से गांव के हो? वो चामले बजरंगपुरा। तो ये एक वो रस्सी वाला वीडियो वायरल हुआ था, आपके गांव का ही था? हाँ सर, वो हमारे गाँव का। तो और अब क्या स्थिति है वहाँ पर कुछ स्थिति नहीं है सर, शासन और वहाँ पर बोर्ड लगा के रास्ता बंद कर दिया। अब हमें 4-5 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, और बच्चों के लिए 4-5 किलोमीटर चलना बहुत परेशानी होती है। वो प्राथमिक स्कूल है ना, वो हमारा 500 मीटर के समथिंग है, और उसी को रोक दिया और ना रास्ता दे रहा है अभी फिलहाल में। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं वो रास्ता हमारा दोबारा खोले, या प्रशासन खोल के दे, कुछ भी ऐसे खोले। और हमारे तहसील साहब होता है, तहसीलदार साहब होती है ना, वो आती है और रोड पे से किए जाती है रास्ता, तो हमारा मोड़ के ना तो जमीनी स्तर पर जाती है ना देखती है उसको।
मकसूदनगढ़ होते हुए ट्रकों में वाहनों की क्षमता से कई गुना ज्यादा अवैध भुस्सा भरकर ले जाया जा रहा है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। आज दिन मंगलवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ होते हुए बड़े पैमाने पर ट्रकों में अवैध भुस्सा भरकर ले जाया जा रहा है। आलम यह है कि ट्रकों की क्षमता से कई गुना ज्यादा भुस्सा भरकर ले जाया जा रहा है। उधर परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है और इन ट्रक चालकों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, जिससे इनके हौसले बुलंद हैं। जामनेर के बाजार में रखा बिजली का ट्रांसफार्मर बारिश के दिनों में नहीं है खतरे से खाली, जमीन से टकरा रहे बिजली के तार। आज दिन सोमवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जामनेर के बीच बाजार में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसमें आए दिन आग लगने की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती रहती हैं। वहीं बिजली के ट्रांसफार्मर के बिजली के तार नीचे जमीन से टकरा रहे हैं, जिनके कारण करंट फैलने का खतरा भी बना रहता है। वहीं इस संबंध में कई बार स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें भी की गई हैं, पर अब तक ना तो बिजली का ट्रांसफार्मर हटाया गया है और ना ही कोई पुख्ता व्यवस्था बिजली के ट्रांसफार्मर की गई है। मकसूदनगढ़ गुना रोड बाईपास पर मिट्टी में फंसा ट्रक पलटते पलटते बाल बचा। आज दिन सोमवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ के गुना रोड बाईपास पर एक ट्रक मिट्टी में फंस गया। आलम यह रहा कि ट्रक पलटते पलटते बाल बच गया। गनीमत यह रही कि ट्रक पलटा नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। वहीं हम आपको बता दें कि बाईपास बनाने का काम कंपनी द्वारा किया जा रहा है और रास्ते पर कई जगह मिट्टी भी डाली जा रही है। यही कारण रहा कि ट्रक मिट्टी में फंस गया। फोन पर जाति सूचक आपत्तिजनक गाली देकर जबरन जूते सिलवाने का दबाव बनाने पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस में दिया आवेदन। आज दिन सोमवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि अजय अहरवार द्वारा पुलिस में आवेदन देकर शिकायत की गई है। शिकायती आवेदन में लिखा हुआ है कि राहुल शर्मा ने फोन पर जाति सूचक आपत्तिजनक गाली दी है और जबरन जूते सिलवाने का दबाव बनाकर अपमानित किया है। वहीं अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस में शिकायती आवेदन पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई की जाती है। नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को मकसूदनगढ़ पुलिस ने किया राजस्थान से गिरफ्तार। आज दिन रविवार को मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को राजस्थान से मकसूदनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग बच्ची को भी मकसूदनगढ़ पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश भी कर दिया है। लगातार हो रही 2 दिन से रुक कर बारिश के कारण वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइट दिन में ही जलाकर निकलना पड़ा। आज दिन रविवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में जमकर 2 दिन से रुक कर तेज बारिश हो रही है। वहीं बारिश होने के कारण वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइट दिन में ही जलाकर निकलना पड़ रहा है। कीचड़ और गंदगी के कारण उड़ रही स्वच्छता की धज्जियां, दूर दूर तक नहीं दिख रही स्वच्छता और साफ सफाई। आज दिन रविवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ के सोटालिया रोड मोटरसाइकिल शोरूम वाली गली में कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं कीचड़ और गंदे पानी में डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर भी पनप रहे हैं, जिनसे आसपास में रहने वाले लोगों को बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं इस तरह की कीचड़ और गंदगी की तस्वीरें स्वच्छता की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही हैं। मुकेश नाम है मेरा। गंदगी हो रही है, साफ कीचड़ और परेशानी, बच्चे गिर रहे हैं साफ, इसमें देख बन रहे हैं, चल रही बन रही, तो क्या बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है? खतरा है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजीव सागर बांध लबालब पानी से भरा। आज दिन रविवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में जमकर तेज बारिश हो रही है।
यही कारण है कि नदी नाले और तालाब लबालब पानी से भर गए हैं। इसी क्रम में राजीव सागर बांध भी पानी से लबालब भर गया है, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। बारिश के दिनों में 3 से 4 महीने नहीं पढ़ पाते भील आदिवासी समाज के बच्चे। आज दिन रविवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले चोपना गांव में भील आदिवासी समाज के लोग रहा करते हैं और चोपना गांव में 5वीं तक स्कूल बना हुआ है। वहीं 5वीं से आगे का स्कूल 1 किलोमीटर दूर मऊ गांव में बना हुआ है और दोनों गांव के बीच में एक विशाल नदी जा रही है, जबकि इस नदी में 12 महीने ही पानी रहता है और बच्चे गर्मियों के दिनों में भी नदी को पार कर कर स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही तो आगे बढ़ेगा इंडिया। पर बारिश के दिनों में नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे चोपना गांव के बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए मऊ गांव के स्कूल में नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि मऊ गांव में ही शासकीय राशन की दुकान है और चोपना गांव के भील आदिवासी समाज के लोग करीब 4 से 5 किलोमीटर होकर मऊ गांव में पहुंचते हैं, जब जाकर चोपना गांव के भील आदिवासी समाज के लोग शासकीय राशन की दुकान से राशन ला पाते हैं। वहीं इस संबंध में कई बार गांव के लोगों द्वारा शासकीय राशन की दुकान को चोपना गांव में खोलने की मांग की है और नदी पर पुल बनवाने की मांग चोपना गांव के भील आदिवासी समाज के लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही है, ताकि भील आदिवासी समाज के बच्चों की पढ़ाई चौपट ना हो और बच्चे आसानी से स्कूल पहुंचकर अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएं। पर कई सरकारें बदली, कई अधिकारी बदले, पर चोपना गांव के भील आदिवासी समाज के लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और आज भी बारिश के दिनों में भील आदिवासी समाज के चोपना गांव के बच्चे 3 से 4 महीने पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नदी पर पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। स्कूल कहाँ जाते हो आप? 3 मऊ। कब से स्कूल नहीं गए? 3-4 महीने हो गए। क्यों नहीं गए आप? नदी की वजह से। नदी की वजह से? संदीप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कौन से गांव जाते हो पढ़ने? मऊ। तो कब से नहीं गए स्कूल? 2-3 महीना से। क्यों नहीं गए? नदी चढ़ रही। अच्छा, नदी चढ़ती है तो फिर कोई नहीं जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कहाँ जाते हो पढ़ने? मऊ। तो स्कूल कब से नहीं गए आप? 2-3 महीने हो गए। क्यों नहीं गए? तो नदी चढ़ती है तो स्कूल नहीं जाते? रास्ता ही नहीं का पानी ज़्यादा हो जाता है और उसके निकलने की नहीं बनती है और अभी तो वैसे निकलने 4 महीने वैसे नहीं बनती निकलने, ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं और राशन की दुकान भी मऊ में है तो यहाँ से आधा किलोमीटर पड़ती है और चक्कर से 5 किलोमीटर पड़ती है। अगर सरकार की अगर ऐसी योजना हो और कहीं छोटा मोटा पुल बन जाए तो अच्छी बात। तो मऊ में जो स्कूल है वो कौन सी क्लास तक है? वो 8वीं तक। और आपका जो गांव है ये कौन सा है? ग्राम चोपना है। तो इसमें कहाँ तक स्कूल है? यहाँ 5वीं तक है। और सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे बच्चे चोपना से मऊ जाते हैं, मऊ जाने आने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो बरसात होने के कारण नदी चढ़ जाती है, 4-5 महीने बन नहीं पाती है। और इसके बाद में मैं जी कहना चाहूँ, अपने यहाँ 5वीं तक शाला है और मऊ में मिडिल तक। इसके बाद में आप शासन से, सरकार से, किसी से ऐसी सुविधा करें ताकि हमारे बच्चे आने जाने में असमर्थ न रहे और सुविधा मिल सके। राशन की दुकान कहाँ है? राशन की मऊ है और गांव को लोगों को भी दिक्कत आती है? लोग सबको दिक्कत आती है आने जाने में, क्योंकि नदी पार करना पड़े 4-5 किलोमीटर, मऊ 5 से गुंजारी जाना पड़े फिर मऊ पहुँचना पड़े। और यहाँ से कितना पड़ता है? यहाँ से अपने यहाँ से पड़े कम 1 किलोमीटर मान लो। तो हर साल यही समस्या आ जाती है? समस्या बरसात होने के बाद तो कोई जाना आना ही बंद है। इसका बच्चों के भविष्य पे भी असर पड़ता होगा? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहाँ से पढ़ेंगे? जब आने जाने में कठिनाई उठाने पड़ रहा है, बच्चे कहाँ से जाएंगे? बच्चे अगर जाएंगे मर जाएंगे नदी। ये वही नदी है। इस नदी के कारण चोपना गांव के बच्चे मऊ गांव में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि चोपना गांव में 5वीं तक स्कूल है और 5वीं के आगे की पढ़ाई मऊ गांव में बच्चों की होती है।
और इस नदी पर पुल नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में चोपना गांव के बच्चों की 4 महीने की पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो जाती है। वहीं गांव के लोगों द्वारा कई बार इस नदी पर पुल बनवाने की मांग भी की गई है, पर गांव के लोगों की अब तक यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह। कीचड़ और गंदगी के कारण उड़ रही स्वच्छता की धज्जियां, दूर दूर तक नहीं दिख रही स्वच्छता और साफ सफाई। आज दिन रविवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ के सोटालिया रोड मोटरसाइकिल शोरूम वाली गली में कीचड़ और गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। वहीं कीचड़ और गंदे पानी में डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर भी पनप रहे हैं, जिनसे आसपास में रहने वाले लोगों को बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं इस तरह की कीचड़ और गंदगी की तस्वीरें स्वच्छता की धज्जियां उड़ाती दिखाई दे रही हैं। मुकेश नाम है मेरा। गंदगी हो रही है, साफ कीचड़ और परेशानी, बच्चे गिर रहे हैं साफ, इसमें देख बन रहे हैं, चल रही बन रही, तो क्या बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है? खतरा है। लगातार हो रही 2 दिन से रुक रुक कर बारिश के कारण वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइट दिन में ही जलाकर निकलना पड़ा। आज दिन रविवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में जमकर 2 दिन से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। वहीं बारिश होने के कारण वाहन चालकों को अपने वाहनों की लाइट दिन में ही जलाकर निकलना पड़ रहा है। नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को मकसूदनगढ़ पुलिस ने किया राजस्थान से गिरफ्तार। आज दिन रविवार को मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि नाबालिग बच्ची का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को राजस्थान से मकसूदनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग बच्ची को भी मकसूदनगढ़ पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश भी कर दिया है। फोन पर जाति सूचक आपत्तिजनक गाली देकर जबरन जूते सिलवाने का दबाव बनाने पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस में दिया आवेदन। आज दिन सोमवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि अजय अहरवार द्वारा पुलिस में आवेदन देकर शिकायत की गई है। शिकायती आवेदन में लिखा हुआ है कि राहुल शर्मा ने फोन पर जाति सूचक आपत्तिजनक गाली दी है और जबरन जूते सिलवाने का दबाव बनाकर अपमानित किया है। वहीं अब देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस में शिकायती आवेदन पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई की जाती है। मकसूदनगढ़ गुना रोड बाईपास पर मिट्टी में फंसा ट्रक पलटते पलटते बाल बचा। आज दिन सोमवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ के गुना रोड बाईपास पर एक ट्रक मिट्टी में फंस गया। आलम यह रहा कि ट्रक पलटते पलटते बाल बच गया। गनीमत यह रही कि ट्रक पलटा नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। वहीं हम आपको बता दें कि बाईपास बनाने का काम कंपनी द्वारा किया जा रहा है और रास्ते पर कई जगह मिट्टी भी डाली जा रही है। यही कारण रहा कि ट्रक मिट्टी में फंस गया। जामनेर के बाजार में रखा बिजली का ट्रांसफार्मर बारिश के दिनों में नहीं है खतरे से खाली, जमीन से टकरा रहे बिजली के तार। आज दिन सोमवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जामनेर के बीच बाजार में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसमें आए दिन आग लगने की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती रहती हैं। वहीं बिजली के ट्रांसफार्मर के बिजली के तार नीचे जमीन से टकरा रहे हैं, जिनके कारण करंट फैलने का खतरा भी बना रहता है। वहीं इस संबंध में कई बार स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें भी की गई हैं, पर अब तक ना तो बिजली का ट्रांसफार्मर हटाया गया है और ना ही कोई पुख्ता व्यवस्था बिजली के ट्रांसफार्मर की गई है। मकसूदनगढ़ होते हुए ट्रकों में वाहनों की क्षमता से कई गुना ज्यादा अवैध भुस्सा भरकर ले जाया जा रहा है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। आज दिन मंगलवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ होते हुए बड़े पैमाने पर ट्रकों में अवैध भुस्सा भरकर ले जाया जा रहा है। आलम यह है कि ट्रकों की क्षमता से कई गुना ज्यादा भुस्सा भरकर ले जाया जा रहा है। उधर परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है और इन ट्रक चालकों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, जिससे इनके हौसले बुलंद हैं।
बजरंगपुरा गांव के लोग पहुंचे जिला मुख्यालय आवेदन देकर रास्ता बनवाने की मांग। आज दिन मंगलवार को मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बजरंगपुरा गांव में रहने वाले लोगों ने बताया कि हम हमारे गांव के रास्ते की मांग को लेकर आज जिला मुख्यालय पहुंचे थे। यहां शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों से आवेदन देकर शिकायत हमारे द्वारा की गई है और रास्ता बनवाने की मांग हमारे द्वारा की गई है। वहीं अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं पिछले कई वर्षों से बजरंगपुरा गांव में रहने वाले लोगों द्वारा रास्ता बनवाने की मांग की जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मेरा नाम बसंती बाई है। हमारी समस्या है वो चामलिया में हमें मतलब रास्ता तो निकल रहा है बगली अगली से और बीच में बंद है। और क्या जे हमारे बच्चों घर पे रुक रहा और हमारे आने जाने में हमें दिक्कत आ रही। नहीं तो हमारे पास सामान सकता है, नहीं आने जाने में, इलाज करने में भी कांवर हिटा कांवर नहीं हिटा। और क्या बजरंगपुरा गोचामलिया बजरंगपुरा वही स्थिति चल रही। माँ तो बोर्ड लगाएगा, रास्ता बंद कर दिया और हिटबे की ये डिलीवरी हमारी कांवर ले जा। अब हमारे एक डिलीवरी है साहब, कांवर निकलेंगा कांवर हिटेंगा कहाँ पे ले जाएंगे। इसी समस्या में रास्ता बंद कर दिया तो आप किधर से आ रहे हो निकल के? बहुत दूर से आ रहे हैं साहब, 4-5 किलोमीटर दूर से आया। आने जाने में बहुत समस्या आ रही साहब। भाई हमें गेल की परेशानी है, नहीं तो हमें इटबे की गेल ने बेटबे की कितने नहीं है गेल हमने, नहीं तो हमारे सामान है ने कचुए कब डिलीवरी होने वाली बाएं कांवर ले जाएंगे हम। निर्मड़मोड़ी पड़वे जा रहा है गेल में लगा था बोट ने, हम इतने हिट रहे नहीं हिट रहे, कनक से कनक नहीं हिट रहे। हम कौन से गांव की हो आप? हम बजरंगपुरा के। सर जी में हमारे रास्ते की समस्या और हम बचपन से इसी रास्ते से गुजरते थे। अब बीच में इसको बंद कर दिया, इसके बाद में ना तो हमें निकलने के लिए रास्ता है और ना पढ़ने लिखने वाले लड़कों भी हमारे इसी में। अब रास्ता बंद और कर दिया हमारा, तो बच्चे वहीं पर रहे। कौन से गांव के हो? वो चामले बजरंगपुरा। तो ये एक वो रस्सी वाला वीडियो वायरल हुआ था, आपके गाँव का ही था? हाँ सर, वो हमारे गाँव का था। और अब क्या स्थिति है वहाँ पर कुछ स्थिति नहीं है सर। शासन और वहाँ पर बोर्ड लगा के रास्ता बंद कर दिया। अब हमें 4-5 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है और बच्चों के लिए 4-5 किलोमीटर चलना बहुत परेशानी होती है। वो प्राथमिक स्कूल है ना, वो हमारा 500 मीटर के समथिंग है और उसी को रोक दिया और ना रास्ता दे रहा है अभी फिलहाल में। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं वही रास्ता हमारा दोबारा खोले, या प्रशासन खोल के दे, कुछ भी ऐसे खोले। और हमारे तहसील साहब होता है, तहसीलदार साहब होती है ना, वो आती है और रोड पे से के जाती है रास्ता तो हमारा मोड़ के, ना तो जमीनी स्तर पर जाती है ना देखती है उसको। कीताखेड़ी ग्राम पंचायत में मेंबर का चुनाव हारे हुए प्रत्याशी को बना दिया उप सरपंच। अब जीते हुए मेंबर के चुनाव के प्रत्याशी ने मामले की शिकायत। आज दिन मंगलवार को मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कीताखेड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 से मेंबर की प्रत्याशी सुमित्रा बाई ने जिला मुख्यालय पहुंचकर आवेदन देकर शिकायत की है। शिकायती आवेदन में सुमित्रा बाई ने बताया कि कीताखेड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 से मैं मेंबर का चुनाव लड़ रही थी और मुझे 42 वोट मिले थे और मैं चुनाव जीत गई थी। वहीं वार्ड नंबर 10 से मेंबर का चुनाव हारे हुए प्रत्याशी को ही अब उप सरपंच बना दिया है। वहीं समस्त दस्तावेजों के साथ फरियादी द्वारा मामले की अब शिकायत की गई है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। सर मैं जैसे आई थी मैं जीत चुकी थी और मैं हार चुकी, 8 वोट से जीत चुकी थी और पोलिंग पे मुझे गन्ना प्रमाण पत्र मिल गया था। मेरी माँ भी मैं गई, रावगढ़ गई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई और कल पोलिंग पर गई, माँ मुझे वोट नहीं डालेंगे, कहने लगे कि नहीं तुम्हारा नाम नहीं है, जाओ। माँ बदतमीजी से बातें करने लगे, वोट नहीं डालेंगे कि आपका नाम नहीं के संबंध में नहीं डालेंगे, वो हारी हुई थी उसको वोट डालेंगे, मुझे नहीं डालेंगे। कीताखेड़ी ग्राम पंचायत कलेक्टेड हाई टेंशन क्या समस्या ये है, इनको जो प्रमाण पत्र मिला था गन्ना का वो इनको दिया नहीं गया है और जो मेंबर दावेदार थी वो नहीं दिया गया है, वो रामचारी को दिया गया है। 42 वोट से सुमित्रा बाई जीती थी, उसको नहीं मिला, 34 वोट वाले को मिला और उप सरपंच के चुनाव में वो रामचारी को उप सरपंच बना दिया है, वो इनको नहीं बनाया है। वोट जिसने शिकायत दी कि तहसीलदार साहब को, उन्हें इनका आवेदन नहीं दिया है
जो होगा, जो बात होगा, अभी कुछ नहीं होगा। इनको लिए कितने मत मिले? 42 वोट उनको मिले सुमंत्रा बाई को, उनको 34, राम प्यारी बाई 34, बनना किसको था? सुमंत्रा बाई को। कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत की तक तो आपने इसके बाद वहाँ शिकायत की, क्या आपको आश्वासन मिला वहाँ से? बोले कि इसकी जानकारी बाद में होगी 8 तारीख को। वोट कब डालेगा? वोट वो चुनाव में सरपंच का 1 तारीख को, तो वो समय कल डाला था। जीता हुआ प्रमाण पत्र उस राम प्यारी भाई को मिला गया। जीता हुआ राम प्यारी बाई इनके लिए मिला जीता हुआ? इनको मिलता, सुमंत्रा बाई को मिलता, उसको दिया है। आज आप कहाँ आए थे? गुना कलेक्ट्रेट। क्या फिर यहाँ से क्या आश्वासन मिला? आवेदन दिया साहब। आपका क्या नाम? मेरा नाम मुकेश मीना है और ये है कि ये राम प्यारी बाई है, उससे 34 वोट मिले थे और सुमित्रा बाई को 42 वोट मिले। ये जीती थी, ये हम गिनती का प्रमाण पत्र है और सामने वाले हारी पार्टी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया और उसको उप सरपंच बना दिया। ग्राम पंचायत कीता खेड़ी। मकसूदनगढ़ नगर परिषद द्वारा लगाए जा रहे नगर में खूबसूरत डिजिटल लाइट के मधुसूदनगढ़ लिखे हुए बोर्ड। आज दिन बुधवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ नगर परिषद द्वारा मकसूदनगढ़ नगर में खूबसूरत डिजिटल लाइट वाले मधुसूदनगढ़ लिखे हुए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि पहले मकसूदनगढ़ ग्राम पंचायत थी और अब मकसूदनगढ़ नगर परिषद बन गई है। यही कारण है कि नगर परिषद द्वारा अब सौंदर्यीकरण पर नगर में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार ने पैदल जा रहे युवक में मारी टक्कर, युवक हुआ मोटरसाइकिल टक्कर से घायल। आज दिन बुधवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड पर पैदल जा रहे युवक में मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की टक्कर में युवक घायल हो गया। वहीं घायल युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गनीमत यह रही कि युवक को टक्कर में गंभीर चोट नहीं पहुंची। ढोकापुरा गांव के लोग कच्चा रास्ता होने के कारण हो रहे परेशान, कई बार कर चुके हैं शिकायत, पर अब तक नहीं हुई कोई सुनवाई। आज दिन बुधवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढोकापुरा गांव में रहने वाले लोग कच्चा रास्ता होने के कारण काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि कीचड़ और गंदगी के कारण गांव के लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं गांव के लोगों द्वारा कई बार इस संबंध में शिकायत भी की गई है और गांव के लोगों द्वारा पक्का रास्ता बनवाने की मांग की गई है, पर गांव के लोगों की अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मकसूदनगढ़ में निकली कावड़ यात्रा, बड़ी संख्या में भगवान के भक्त दिखाई दिए कावड़ यात्रा में पैदल चलते हुए। आज दिन गुरुवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ में आज कावड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान कावड़ यात्रा का कई जगह स्वागत भी किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि कावड़ यात्रा गुना रोड होते हुए शिव मंदिर पहुंची। इस दौरान कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में भगवान के भक्त पैदल चलते दिखाई दे रहे थे। मकसूदनगढ़ से भगवान के भक्त उज्जैन के लिए पैदल हुए रवाना, भगवान के भक्तों का किया गया रास्ते में स्वागत। आज दिन गुरुवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ से बड़ी संख्या में युवक पैदल उज्जैन के लिए रवाना हुए हैं। ये सभी भगवान के भक्त उज्जैन पहुंचकर भगवान के दर्शन करेंगे। इस दौरान युवाओं का रास्ते में स्वागत भी कई जगह किया गया। मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर महिलाओं की गई विभिन्न तरह की जांचें। आज दिन गुरुवार को जानकारी प्राप्त हुई है कि मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की मुफ्त जांचें की गईं। इस दौरान मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की काफी भीड़ भी हमें देखने को मिली।